अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। हम हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, सियासी सूरत हाल पर सितारे क्या कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इस पर भी जारी रखेंगे। इमरान खान साहब छुट्टी 2 दिन की, बड़ी गैर वो कहते हैं अनयूजुअल ये काम था उनका, वो भी वापस आ गए हैं, लेकिन बड़े डिसीजन लेके आए हैं। क्या वो उन फैसलों पर अमल दरामद कर सकेंगे और वो क्या हो सकते हैं फैसले? नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं, क्या बाहर चले जाएंगे, रास्ते में सफ़र उनका ठीक कट जाएगा, और कब तक उनके सितारे बताते हैं कि बीमार रहेंगे। लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब सारे मामलात को उन्होंने संभाल लिया। उनकी पॉलिटिक्स क्या हो सकती है, अलाइज़ क्या करेंगे। और फिर जो एक पॉपुलर स्टार हैं हमजा अली अब्बासी, अचानक से उन्होंने कहा कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ और बस मैं अल्लाह के लिए काम करूँगा। तो क्या उनके सितारे बताते हैं वो अपना जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है उसमें कामयाब होंगे, या क्या सितारे बताते हैं मज़ीद वो? कुछ लोग तो कहते हैं वो अब तहरीक इंसाफ के बाकायदा इलेक्शन लड़ने का इरादा है उनका, तो इसलिए उन्होंने अचानक से ये बात कही है कि मैं अल्लाह ताला को याद कर रहा हूँ। सितारे क्या कहते हैं, ये सारी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर गनी जावेद से, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और आज आपके पास सवाल बड़े ज़बरदस्त हैं। तो पहले तो शुरू करते हैं सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन की छुट्टी की, बड़ी अनयूजुअल बात थी। कप्तान तो थकता ही नहीं था, कप्तान तो लगातार बाउंसर मार रहा था। तो अब वो चले गए छुट्टी पे, वापस आ गए। सुना ये है कि बहुत सोच विचार की है 2 दिन उन्होंने, और को बड़े फैसले वो कह रहे हैं कि वो लेने वाले हैं। क्या बताते हैं सितारे उनके? ये जो लोग महसूस कर रहे हैं, या जैसे अपने सियासतदान या जर्नलिस्ट वगैरह जो ये सिलसिला चला हुआ है कि वो कुछ बहुत बड़े फैसले करने वाले हैं, तो ये ठीक है, वो फैसले बहुत बड़े करने वाले हैं, लेकिन ये फैसले सामने आएंगे जनवरी में। अच्छा, फैसले बहुत बड़े करने वाले हैं, उन्होंने एक प्लान बना लिया। कहते हैं मैं कोई ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, उनके साथी कहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, जो वादा है अवाम का उसके लिए जी, वो मैं सही, तो वो सितारे सही ये जो प्लैनेट्स हैं उनकी मदद करेंगे। इतना प्लैनेट ने इतना दबाव डाला है पिछले 3-4-5 हफ्तों से, ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि वो सोचने पर मजबूर हैं, वो ऐसा करने पर मजबूर हैं। अच्छा ये बताइए, एक सवाल लोग मुझसे बहुत करते हैं, फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात, दोनों ये कहते हैं कि जी ठीक है, फ़ौजी भी कहते हैं ठीक है, खान साहब भी कहते हैं ठीक है, सितारे क्या बताते हैं? ठीक है, हाँ जी, फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुमकिन है फ़ौज अपनी तरफ से कोई प्लान बनाए, अपनी तरफ से कोई सोचना शुरू कर दे और इमरान साहब से वो बात करे। ये इस किस्म का फ़ौज की तरफ से नया एक्शन, नया प्लान, नया मंसूबा, सूरत हाल के मुताबिक नई पॉलिसी, ये फ़ौज, मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लानट आ गए हैं, फ़ौज सोचेगी, फ़ौज इस सिलसिले में इमरान साहब से बात करेगी। और अच्छा, इत्तेफाक नज़र आता है, इत्तेफाक नज़र आता है। अच्छा, एक प्लानट होता है पॉपुलैरिटी का। इमरान साहब का जो पॉपुलैरिटी का प्लानट है वो आप मुझे बताते रहे हैं कि हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अभी अगले कोई 2-4-6 महीने में उनकी जो पॉपुलैरिटी है, प्लैनेट्स की ज़बानी कितनी होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी, या बस? ये अभी पॉपुलैरिटी उनके हारोस्कोप में नज़र नहीं आती, लेकिन उनके हारोस्कोप में ये ज़रूर नज़र आता है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का बहुत ज़्यादा एहसास है, और वो इस ज़िम्मेदारी का एहसास लिए अपना काम कर रहे हैं। लगता ये है कि अगर वो 2-3 महीने जो अगले आ रहे हैं, इन महीनों के में जो वाक़यात पेश आने वाले उनसे निकल गए, तो फिर पॉपुलैरिटी आएगी। वक्ती तौर पर 24-25 को भी वो ये फील करेंगे, 24-25 नवंबर को भी, लेकिन ये एक वक्ती असर होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल पॉपुलैरिटी नहीं है। पॉपुलैरिटी इस सेंस में, जिस सेंस में कि पहले वो महसूस किया करते थे। एक दफ़ा इमरान खान ने यह भी कहा था कि मैं भुट्टो से भी ज़्यादा मकबूल हूँ, वो बात नहीं है। अच्छा, वो बात अब बात वो नहीं रही। सियासत में ऐसे ही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। शरीफ बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, बाहर जा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस भी आने वाली है। सितारे क्या बताते हैं, सफ़र कट जाएगा खैर से और बीमारी जो है वो कुछ काबू में आ जाएगी? सर बीमारी का तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 23 मार्च तक नवाज शरीफ साहब को टेंशन है, उस टेंशन का नाम बीमारी रख लें, उस टेंशन का नाम फ्रस्ट्रेशन महसा से महरूमी रख लें, जो भी आप रखना चाहते हैं। उस लिहाज से नवाज शरीफ का भी सितारा सही नहीं आया। लेकिन ये जो 2 दिसंबर के बाद जो पूरे 1 साल से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ था, दबाव पड़ा हुआ था, डिप्रेशन पड़ा हुआ था, वो 2 दिसंबर के बाद काफ़ी हद तक उसमें कमी आ रही है। लेकिन उसने उनकी सेहत को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। 2 दिसंबर के बाद उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा प्लानट आ गया। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लानट आ गया जो वो ज़ाती तौर पर महसूस करेंगे। मैं यूँ कहूँगा कि जैसे वो जेल से बाहर आ गए, वो प्लानट ही आने वाला है जिसकी वजह से सारी बातें होना शुरू हो गई हैं। 2 दिसंबर का मुमकिन है वो लंदन में हो, अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, काफ़ी हद तक बोझ कम हो जाएगा और ज़िंदगी मुख्तलिफ नज़र आएगी। तो इस लिहाज से यूँ समझिए कि दबाव मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद एक और दबाव शुरू हो जाएगा कि पैसा जा रहा है। ओहो, अब भी पैसा उनका निकला है। देखिए ना, एयर एम्बुलेंस पे करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, एयर एम्बुलेंस पे करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, खर्चा डॉक्टर ये वो बीमारी पे पैसा जो तो भी लगता है वो अब भी हो रहा है, लेकिन मार्च के बाद बहुत ज़्यादा खर्च होगा। कुछ सरकार को भी मिलेंगे पैसे उनसे? जी, कितना खर्चा होगा? कोई ये को रकम वापस आएगी? नहीं, 2.5 साल खर्चा होना है तो फिर सरकार को ही मिलेंगे। ठीक है। ये 2020 से लेकर 2023 तक उनका सितारा उनकी माली सूरत हाल पर बड़ा मनहूस असर डालेगा और वो माली तौर पर कंगाल हो जाएंगे। ये तो आप लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा 6-7 में वैसे इतने कंगाल नहीं हो सकते, ये बात मैं मानता हूँ। नहीं, लेकिन ये है कि बहुत पैसा निकलेगा। पैसे की वो सूरत हाल नहीं की जो उन्होंने ज़िंदगी में देखी है। अच्छा जी, तो अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब का कोई रोल ही नहीं था, अचानक रोल शहबाज बन शरीफ गया। का सब लोग बड़े पॉजिटिव, बड़े अपना ब्राइट साइड देख रहे हैं, रोशन पहलू देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एक एस्ट्रोलॉजर का तल्लक है, उसके सामने तो नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी रुकावट है उनके सामने। सेहत की रुकावट है, वैसे भी रुकावट है, सियासत में भी। तो मैं नहीं समझता कि जैसे लोगों ने रोशन पहलू लिया हुआ है कि शायद उनके हाथ में सब कुछ आ गया और वो यूँ है, ऐसा नहीं है। किसके हाथ में है फिर? खानदान में मरियम के हाथ में है? मरियम जो है मरियम जो है वो अपने मिजाज की शिकार हैं। नहीं है कुछ उनके पास भी? वो शिद्दत की वजह से नुकसान या उठाएंगे। कोई गलत पॉलिसी अडाप्ट करेंगे जिस वजह से मरियम का मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो ज़िंदगी में। वो मार्च के बाद मरियम जो है मज़ीद रुकावटें आ रही हैं। मुस्लिम लीग बतौर पॉलिटिकल पार्टी, उसका जायचा अगर आप देखें तो क्या? मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग जो ख़त्म हो चुकी है? नहीं, जो नून, जो नवाज शरीफ साहब की है। सर, ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये वो सियासत अब नहीं रहेगी, तब्दील हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल वाज़ेह। सिस्टम बदल जाएगा। है जी, सिस्टम, हाँ, ये सिस्टम मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। तो फिर जो इमरान खान ने आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे कुछ प्लैनेट इधर नज़र आते हैं पॉजिटिव, कुछ उधर नज़र आते हैं नेगेटिव साइड। तो मैं यही कहूँगा कि सितारे को कोई उनकी हरकत इस तरह से शुरू हो गई है कि समथिंग में हैपन, कोई ना कोई होगा, मुमकिन है सिस्टम तब्दील हो जाए। और ये अगर तब्दीली आई तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी जिसका आम आदमी सोच ही नहीं सकता। अच्छा। इतनी बड़ी तब्दीली होगी, बहुत बड़ी तब्दीली। ये प्रोसेस शुरू है। तो ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर हम इस तब्दीली की बात कर रहे हैं कि बड़ी तब्दीली आ सकती है, तो ये बता सकते हैं आप कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी या पॉजिटिवली? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या जो आगे सितारे आने वाले हैं, वो अभी 2-3 साल ऐसे ही सूरत हाल रहेगी। 2-3 साल के बाद अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त अल्लाह से ताला बचाए। अच्छा वक्त लाए, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए। 2-3 साल के बाद क्या देखते हैं? 2 दिन के बाद फिर ये है कि ये सूरत हाल जो मुसल्लत होने वाली है हमारे जहनों पर, या हम महसूस करने लगे हैं कि पाकिस्तान में हर वक्त बहरान है, पाकिस्तान में हर वक्त अपना उतार चढ़ाव का शिकार है, ये सूरत हाल नहीं रहेगी। लेकिन अगले 2-3 साल हम
हमारा मूड ठीक नहीं रहेगा अपने मुल्क के हवाले से कि हमारे मुल्क में कुछ न कुछ हर वक्त होता रहता है। ठीक है। और ये पहले भी यही सूरत हाल है तकरीबन, वो अब ज़्यादा फील होने लग जाएगी अगले 2 साल। बाजवा साहब, जी बाजवा साहब इज़ वेरी एक्टिव नाउ डेज। उनका एक ऐसा प्लानट आ गया है कि वो मुमकिन है बाजवा साहब हरकत में आए, कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए वो सोचें, जिसके ख़िलाफ़ वो सरगर्म अमल हो जाए, ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र आती है। कश्मीर का हवाला है, उसमें गर्मी है बड़ी, भारत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे, तो डेफिनेटली जो भी है उस पे भी या इंटरनल भी किसी वजह से प्लानट ऐसा आ गया एक, अगर उनकी तारीख पैदाइश वही है जो मुझे दी गई है तो वो भी अपबीट मूड में है। अगर वही है, जोर किस चीज़ पर हुआ, अगर वही तारीख पैदाइश है तो फिर बाजवा साहब का मूड गर्म है, टेम्परेचर इज अप, टेम्परेचर इज अप। अच्छा जी, अब नाजरीन एक हम ये तो मुल्क की हालात थे, लेकिन मैं एक और बात करने लगा हूँ प्रोफेसर साहब से, हमजा अली अब्बासी साहब की, जो मैंने इब्तदाइये में भी कहा था। हमजा अली अब्बासी अदाकार, उन्होंने अचानक कह दिया है कि मैं अदाकारी नहीं करूँगा, बस अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए था। कुछ बताएंगे सितारे क्या कहते हैं उनके, इसमें कामयाब हो जाएंगे या वापस अदाकारी में आएंगे, या क्यों हुआ ये सब कुछ? सर जैसे उनकी मुझे तारीख पैदाइश दी गई है उसके मुताबिक फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। फ़िलहाल हालात उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, मुमकिन है जनवरी के बाद वैसा न सोचें। अच्छा, इसमें तब्दीली इतना दबाव पड़ने वाला आगे। अभी उन्होंने शादी की है, शादी लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी मशहूर शख्सियत से शादी हुई है उनकी, कि क्या वो कामयाब रहेगी? शादी जैसे उनकी तारीख पैदाइश मुझे दी गई है, जो उनका मुझे सन 84 और 87 का पीरियड दिया गया है, सर मैं नहीं समझता इनकी शादी चले। ये हर वक्त जैसे कहते हैं ना, ये जो खूब से है खूब की तलाश मगर खूब तर कहाँ, जुस्तजू में रहते हैं। हाँ जी, ना खूब की तलाश है ना खूब तर आएगा। उनकी यहाँ इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम है। अच्छा, तो वो ज़्यादा 2 साल तक शादी या किसी कोई इन्वॉल्वमेंट अगर आ जाए, किसी मामले में मसरूफ़ हो जाए, 2 साल तक उनका मूड रहता है। अच्छा। इससे ज़्यादा मूड उनका रह ही नहीं सकता। और ये जो शादी हुई है ये भी मुस्तकिल नहीं होगी, ये मशहूर से हुई हो या गैर मशहूर से हुई, जिस भी हुई हो, ये वक्ती, ये भी ज़्यादा 2 साल ठीक हो गया। इसमें इंस्टेबिलिटी है। ठीक है। और ये जो वक्त जनवरी आ रहा है, इसी में उनको महसूस हो जाएगा कि मेरी शादी में कोई ना कोई रखना पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने प्रोफेसर साहब की बातें सुनी सियासी सूरत हाल पर भी, और हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें भी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में एक शख्सियत को शामिल करेंगे, और वो शख्सियत कोशिश करेंगे कि कोई आर्टिस्ट हो, कोई फनकार हो, यूथ का नुमाइंदा हो या यूथ की नुमाइंदा हो, ताकि इन चीज़ों को भी हम साथ ले लेके चलें। इजाज़त दीजिए, लेकिन ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जब आप दबा देंगे तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू के साथ या कोई और, तो वो फ़ौरन उसको आप तक वो YouTube नोटिफाई करेगा और आप उसे देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने